हम जानेंगे मानव में पाए जाने वाले अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में और उनसे स्रावित हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, तो मानव में जो कि मुख्य रूप से 6 अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है। 6 अंतःस्रावी ग्रंथियां जो कि मानव में पाई जाती है। तो स्रावी ग्रंथियां, ठीक है, मुख्य रूप से जो कि मानव में कितने अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है? 6 पाए जाते हैं। ठीक, जो कुछ करते हैं विभिन्न हार्मोनों का स्रावित करते हैं, विभिन्न हार्मोन का स्रावित करते हैं। ठीक, और इन हार्मोनों का जो कि अलग अलग कार्य होता है, अलग अलग कार्य होता है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि का काम कुछ होता है हार्मोन का स्रावित करना, और यह जो कि हार्मोन हमारे शरीर में जो कि अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से जो कि हमारे शरीर में कितने अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है? 6 ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, पहला हो जाता है कुछ पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि जिसे प्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, फिर हो जाता है थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। ठीक, फिर हो जाता है पाराथायराइड ग्रंथि, पाराथायरॉइड ग्रंथि। ठीक, फिर हो जाता है एड्रीनल ग्रंथि, एड्रीनल एड्रीनल ग्रंथि, या इसी को बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। एक होता है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, अग्नाशय की, अग्नाशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, द्वीपिकाएं। और एक होता है जनन ग्रंथि, जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि में दो पार्ट है, एक तो वृषण और एक अंडाणु के बारे में। ठीक है, वृष अंडाणु नहीं, अंडाशय के बारे में, अंडाशय के बारे में। ठीक है, तो मुख्य रूप से कितने ग्रंथि हो गए? 6 होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। पहला होगा कुछ पीयूष ग्रंथि जिसे प्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं, फिर हो गया थायराइड ग्रंथि, पाराथायराइड ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, और एक होता है अग्नाशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, और एक होता है जनन ग्रंथि। ठीक, और इन सब के बारे में जो कि हम बारी बारी से जानेंगे। पहले जानेंगे हम किसके बारे में? पीयूष ग्रंथि के बारे में। ठीक है, पहले हम जानेंगे किसके बारे में? पीयूष ग्रंथि के बारे में। पीयूष ग्रंथि, तो पीयूष ग्रंथि जो कि कहाँ स्थित होता है? हमारे मस्तिष्क में स्थित होता है, हमारे मस्तिष्क का जो कि स्फेनॉइड हड्डी के गड्ढे में स्थित होता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि स्थित होता है कहाँ? स्थित मस्तिष्क में, मस्तिष्क में, और मस्तिष्क में कहाँ? स्फेनॉइड हड्डी के गड्ढे में, स्फेनॉइड हड्डी के गड्ढे में स्थित होता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि जो कि कहाँ होता है? मस्तिष्क में होता है और स्फेनॉइड हड्डी के गड्ढे में स्थित होता है। ठीक, और इसे जो कि मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक, पीयूष ग्रंथि को कौन से ग्रंथि कहते हैं? तो मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि यह एक साथ कई अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, एक साथ कई अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। ठीक है, जैसे में कि पाराथायरॉइड ग्रंथि को भी नियंत्रित कर लेगा, पाराथायरॉइड ग्रंथि को भी नियंत्रित कर लेगा, और अन्य भी जितना भी 6 गो था ना, ओकरा में से 2-3 सबको नियंत्रित कर लेता है। ठीक है, इसलिए जो कि इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, किसको? पीयूष ग्रंथि को। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि को जो तो मस्तिष्क में पाया जाता है, और कहाँ? मस्तिष्क के स्फेनॉइड हड्डी के गड्ढे में स्थित होता है। इसे जो कि मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि यह एक साथ जो कि कई अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। ठीक है, और पीयूष ग्रंथि से जो कि वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, वृद्धि हार्मोन। ठीक है, और वृद्धि हार्मोन का काम कुछ होता है, हमारे लंबाई को जो कि नियंत्रित करता है, लंबाई को नियंत्रित करता है। ठीक है, मानव के लंबाई को नियंत्रित करता है। अगर वृद्धि हार्मोन जो कि कम स्रावित होगा, कम स्रावित, ठीक, तब मानव जो कि है अपनी औसतन लंबाई से, औसत लंबाई से कम विकसित होगा, कम विकसित होगा। यानी कि कम विकसित के मतलब कि वह व्यक्ति जो कि बौना ही रह जाएगा,
और अगर यह वृद्धि हार्मोन अधिक स्रावित हो जाएगा, अधिक स्रावित, तो वह व्यक्ति जो कि औसत से अधिक लंबा हो जाएगा, औसत से अधिक लंबा। ठीक है, ठीक है। अगर वृद्धि हार्मोन जो कि कम स्रावित होगा तो व्यक्ति जो कि कुछ होगा बौना हो जाएगा, और अगर अधिक हार्मोन स्रावित होगा तो व्यक्ति जो कि औसतन लंबाई से अधिक लंबा हो जाएगा। यानी कि मानव का औसतन लंबाई कितना होता है, तो 6 फीट। ठीक है, अगर 6 फीट मान के चलते औसतन लंबाई हो जाता है, और कम से कम कितना हो जाता है, 3 फीट मान के चलो, 3 फीट जो कि बौना, और 6 फीट के व्यक्ति को जो कि लंबा माना जाता है। लंबा में भी कैसे लंबा, तो बहुत ज़्यादा लंबा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब जानेंगे हम किसी थायराइड ग्रंथि के बारे में। दूसरा हो गया थायरॉइड ग्रंथि। ठीक है, थायरॉइड ग्रंथि या कुछ होते हैं हमारे गर्दन में स्थित होता है, गर्दन में, और गर्दन में कहाँ, श्वास नली के दोनों ओर, श्वास नली के दोनों ओर। ठीक है, थायराइड ग्रंथि जो कि हमारे गर्दन में स्थित होता है और श्वास नली के दोनों ओर स्थित होता है, जिससे हम सांस लेते हैं उसके दोनों ओर स्थित होता है कौन, श्वास नली के दोनों ओर स्थित होते कौन, थायराइड ग्रंथि। ठीक है, और इससे जो कि हार्मोन स्रावित होता है, स्रावित हार्मोन थ्रोक्सिन होता है, थायरोक्सिन हार्मोन होता है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, थ्रोक्सिन। और इस हार्मोन को स्रावित होने में जो कि आयोडीन, आयोडीन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, थ्रोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, और थ्रोक्सिन हार्मोन के स्रावित होने में कौन सा अथी, आयोडीन जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, अगर आयोडीन की कमी होगा तो थ्रोक्सिन जो कि कम स्रावित होगा, आयोडीन कमेगा, जहाँ आयोडीन कमेगा, ठीक है, वहाँ थ्रोक्सिन हार्मोन का कम स्राव होगा। अगर आयोडीन बढ़ेगा तो थ्रोक्सिन हार्मोन भी बढ़ेगा। ठीक है, तो जैसी आयोडीन की कमी होता है वैसी कुछ होता है थ्रोक्सिन हार्मोन का कमी हो जाता है, जिसके कारण हमारे गर्दन में जो कि कुछ हो जाता है, सूजन पैर जाता है, यानी कि हमारे गर्दन जो कि फूल जाता है, जिसको बोलते हैं घेगा रोग, घेगा या फिर ग्वाइटर रोग, घेगा या फिर ग्वाइटर रोग। ठीक है, घेगा या ग्वाइटर रोग क्या है, तो हमारे शरीर में जो कि आयोडीन कम बनता है, तो जैसे कम स्रावित होता है तो अथी थ्रोक्सिन हार्मोन भी कम स्रावित होता है, जिससे थ्रोक्सिन हार्मोन के कम स्रावित होने से हमारे गर्दन में कुछ हो जाता है, सूजन हो जाता है, यानी कि हमारा गर्दन जो कि फूल जाता है, जिसके कारण हमें जो कि घेगा रोग या फिर ग्वाइटर रोग हो जाता है। ठीक है, तो थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होता है, तो गर्दन में स्थित होता है, श्वास नली के दोनों ओर स्थित होता है, और इससे स्रावित हार्मोन को जो होता है थ्रोक्सिन होता है। ठीक है, और थ्रोक्सिन हार्मोन को स्रावित होने में जो कि आयोडीन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे ही आयोडीन कमेगा तो थ्रोक्सिन हार्मोन जो कि कम स्रावित होगा, जिससे हमारे गर्दन में कुछ हो जाएगा, सूजन हो जाएगा, और जिससे हमें घेगा या फिर ग्वाइटर रोग हो जाएगा। ठीक है, अब जानेंगे हम किसके बारे में, तो पाराथायराइड के बारे में, पाराथायरॉइड ग्रंथि के बारे में। ठीक है, अब पाराथायरॉइड ग्रंथि क्या, या जो कि थायराइड ग्रंथि के पीछे स्थित होता है, थायरॉइड ग्रंथि के कहाँ स्थित होता है, पीछे स्थित होता है। ठीक है, और इससे स्रावित होता है पैराथॉर्मोन, पैराथॉर्मोन, इससे स्रावित हार्मोन को जो होता है, ठीक है, पैराथॉर्मोन अथी पैराथायरॉइड ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, पैराथॉर्मोन। ठीक है, जो कि हमारे शरीर में कुछ नियंत्रित करता है, हमारे रक्त, हमारे शरीर में जो कि कैल्शियम, कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है, फास्फोरस। ठीक है, पैराथॉर्मोन हमारे शरीर में कुछ का नियंत्रित करता है, कैल्शियम और फास्फोरस का नियंत्रित करता है। ठीक है, और साथ ही काम इसको भी करता है, चाहे तो दांत का विकास हो, दांत और हड्डियों के विकास में भी मदद करता है, हड्डियों के
विकास में मदद करता है। ठीक है, पाराथायरॉइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो पायरथ हार्मोन स्रावित होता है, जो हमारे शरीर में जो कि कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है और साथ ही जो कि दांत और हड्डियों के विकास में मदद करता है। अगर देखो हमारे शरीर में जो कि पायरथ हार्मोन कम स्रावित होता है, कम स्रावित होता है, तो कम स्रावित होने से हमारे शरीर में कुछ होता है, कैल्शियम की मात्रा कम जाता है, कैल्शियम की मात्रा कम जाता है, जिससे जो कि हमारे मांसपेशियों में ऐंठन होने लगता है, मांसपेशियों में ऐंठन हो जाता है। ठीक है, पायराथायरॉइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? पायराथायरॉन। ठीक है, जो कि हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है और साथ ही कुछ करता है, दांत और हड्डियों के विकास में मदद करता है। जैसे हमारे शरीर में जो कि पायराथायरॉन कम स्रावित होता है, तो वैसे जो कि हमारे मांसपेशी अथी कैल्शियम का मात्रा कम जाता है, जिससे मांसपेशियों में हमारी कुछ हो जाता है, ऐंठन होने लगता है। ठीक है, अब बची है कुछ एड्रीनल ग्रंथि। जानेंगे किसके बारे में? एड्रीनल ग्रंथि के बारे में। एड्रीनल ग्रंथि, ठीक है, या इसी को बोलते कुछ अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक, एड्रीनल ग्रंथि जो कि ब्रिक के ऊपर स्थित होता है, ब्रिक के ऊपर स्थित होता है। ठीक है, ऊपर स्थित होता है। ठीक है, और ब्रिक के इस ऊपर स्थित होता है एड्रीनल ग्रंथि, और इसके जो कि दो भाग होता है, एक तो होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स जो कि बाहरी भाग होता है, बाहरी भाग, और एक होता है एड्रीनल, एड्रीनल मेडुला जो कि भीतरी भाग होता है, भीतरी भाग होता है। ठीक है, और एड्रीनल कॉर्टेक्स से जो कि दो हार्मोन स्रावित होता है, एक तो होता है कार्टिसोल, कार्टिसोल, ठीक है, जो कि काम को जी करता है, तनाव को नियंत्रित करता है। ठीक है, तनाव को नियंत्रित करता है और शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, और कुछ करता है, और ऊर्जा स्तर को जो कि बनाए रखता है, ऊर्जा स्तर को बनाए रखता है। कॉर्टिसोल का काम कुछ तनाव को नियंत्रित करता है, शर्करा को नियंत्रित करता है और ऊर्जा स्तर को बनाए रखता है। ठीक है, और एक होता कुछ एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन हमारे शरीर में काम कुछ करता है, तो पोटेशियम, पोटेशियम और सोडियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, पोटेशियम और सोडियम की मात्रा को नियंत्रित हमारे शरीर में कौन करता है? तो एल्डोस्टेरोन। तनाव को नियंत्रित कौन करता है? तो कॉर्टिसोल। और शर्करा को नियंत्रित कौन करता है? तो कॉर्टिसोल। अगर कॉर्टिसोल न देगा तो कुछ ही दे देगा, एड्रीनल मेडुला दे देगा। ठीक है, एल्डोस्टेरोन काम कुछ करता है शरीर में, जो कि अति पोटेशियम और सोडियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, जिससे हमारा रक्तचाप भी नियंत्रित रहता है, रक्तचाप नियंत्रित रहता है, नियंत्रित रहता है। ठीक है, हमारे शरीर में जो कि एल्डोस्टेरोन को जिक्र नियंत्रित करता है, पोटेशियम और सोडियम को नियंत्रित करता है। अगर ये दोनों नियंत्रित हो जाता है, हमारा जो कि रक्तचाप भी नियंत्रित रहता है। ठीक है, एड्रीनल ग्रंथि से भी क्या हार्मोन स्रावित होता है? दो हार्मोन स्रावित होता है, एक तो होता है एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन। ठीक है, एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन का काम, एपिनेफ्रिन जो कि होता है, एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन का काम कुछ होता है, तो हाँ, यह जो कि डर के समय उत्पन्न होता है, डर या डर के समय उत्पन्न होता है। ठीक है, एड्रिनल मेडुला से जो कि एड्रिनल मेडुला से जितना भी है अथी हार्मोन है, उस कब उत्पन्न होता है? चाहे तो तनाव के समय या फिर संकट के समय, संकट या डर के समय। ठीक है, डर, संकट, भय के समय उत्पन्न होता है। ठीक है, एड्रिनल मेडुला में जो कि है जितना भी हार्मोन होता है कब उत्पन्न होता है? चाहे तो तनाव हो, मानसिक तनाव हो, या फिर संकट हो, या फिर डर या भय हो। ठीक है, तो इससे कुछ करते हैं, जब एपिनेफ्रिन स्रावित होता है, इससे स्रावित हार्मोन को कर देता है
कि हमारे हृदय की धड़कन को कुछ कर देता है, तेज कर देता है। हृदय की धड़कन को तेज कर देता है और रक्त प्रवाह को बढ़ा देता है। रक्त प्रवाह को बढ़ा देता है। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति डरेगा तो उसका कुछ होगा, हृदय का धड़कन बहुत तेज होगा और उसके शरीर में जो कि रक्त का प्रवाह बहुत अधिक मात्रा में हो जाएगा। तो कौन हार्मोन के कारण होगा? तो एपिनेफ्रिन के कारण जो होगा, ठीक है। एपिनेफ्रिन के कारण कुछ होगा, हृदय की गति जो कि यानी कि हृदय का धड़कन जो कि अधिक धड़कने लगेगा और रक्तचाप जो कि रक्त प्रवाह जो कि अधिक बढ़ जाएगा, ठीक है। और एक होता कुछ नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। नॉर एपिनेफ्रिन का काम होता है कुछ संकट के समय प्रतिक्रिया करना, संकट के समय प्रतिक्रिया करना। मतलब कुछ होता है संकट के समय प्रतिक्रिया करना, मतलब कि मानो कि तुमको डर लग रहा है तो उस समय ये प्रतिक्रिया देने का काम करेगा। मानो कि तुमको भागना है कि रुकना है, वह काम कौन करेगा? ये हार्मोन कर एपिनेफ्रिन करेगा, ठीक है। एपिनेफ्रिन से स्रावित हार्मोन को करेगा संकट के समय जो कि प्रतिक्रिया देने का काम करेगा कि तुमको भागना है या उससे डट करके लड़ना है कि क्या करना है, ठीक है। तो एड्रिनल, ठीक है। अब होगा कुछ अब जो कि अगला ग्रंथि होती कुछ अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाएं, अग्नाशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, ठीक है। अग्नाशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, ये हमारे शरीर में जो कि ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। ग्लूकोज यानी कि शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है, नियंत्रण, ठीक। हमारे शरीर में जो कि ग्लूकोज यानी कि शुगर की मात्रा को नियंत्रित कौन कर गया? तो अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाएं, ठीक है। और इसमें जो कि मुख्य रूप से 3 कोशिकाएं पाई जाती है, 3 कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है, जो कि अलग अलग हार्मोन का स्राव करता है, अलग अलग हार्मोन का स्राव करता है, ठीक है। अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाएं कुछ करता है तो ग्लूकोज यानी शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है हमारे शरीर में। और इसमें जो कि 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जो कि अलग अलग हार्मोन का स्राव करती है, ठीक है। एक हो गया कुछ, एक तो होता है अल्फा, अल्फा कोशिकाएं, अल्फा कोशिकाएं। और एक होता है बीटा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं। और एक होता है डेल्टा कोशिकाएं, कोशिकाएं, ठीक है। अब जानेंगे हमको जी अल्फा और बीटा और गामा डेल्टा के कोशिकाएं का कार्य, ठीक है। तो देखो अल्फा कोशिका से जो कि एक हार्मोन स्रावित होता है उसे बोलते हैं ग्लूकागन, ग्लूकागन, ठीक है। अल्फा कोशिका से स्रावित हार्मोन को बोलते हैं ग्लूकाग। ये कुछ करता है रक्त में ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है, ब्लड शुगर, ठीक है। रक्त में ब्लड शुगर को नियंत्रित कौन करेगा? तो ग्लूकागन, ठीक है। और बीटा कोशिका से स्रावित होता है इंसुलिन, इंसुलिन, ठीक, इंसुलिन। यह कुछ करता है ब्लड शुगर को कम कर देता है, ब्लड शुगर को कम करता है। हमारे रक्त में जो कि ब्लड शुगर को कम कर देता है कौन? तो इंसुलिन। और यह कुछ करता है ग्लूकागन हमारे रक्त में जो कि ब्लड शुगर को बढ़ा देता है, बढ़ा देता है, ठीक है। ग्लूकागन कुछ करता है हमारे रक्त में ब्लड शुगर को बढ़ा देता है और इंसुलिन जो कि कुछ करता है ब्लड शुगर को कम कर देता है, ठीक है। और ग्लूकागन जो कि किससे स्रावित होता है? अल्फा कोशिका से। और बीटा कोशिका से क्या स्रावित होता है? तो इंसुलिन स्रावित होता है, ठीक है। और एक होता है कुछ गामा कोशिका। तो गामा कोशिका कुछ करता है कि इन दोनों से यानी कि अल्फा कोशिका से और बीटा कोशिका से स्रावित हार्मोन को नियंत्रित करता कौन? डेल्टा कोशिका, ठीक है। डेल्टा, डेल्टा कोशिका। अल्फा कोशिका और बीटा कोशिका द्वारा स्रावित हार्मोन यानी कि ग्लूकागन और इंसुलिन का नियंत्रित कौन करेगा? तो डेल्टा कोशिका करता है, ठीक है। ये हो गया इतना अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाएं। और एक बच गया खाली लास्ट को जनन ग्रंथि। एक हो गया कुछ अब होता कोई जनन ग्रंथि, ठीक। जनन ग्रंथि में कुछ था ब्रेचन था और एक था अंडाशय, अंडाशय, ठीक है, अंडाशय।
तो पहले जानेंगे हम किसके बारे में, ब्रेसन के बारे में। ब्रेसन जो कि पुरुष का भाग होता है, पुरुष का होता है, ठीक है, जो कि प्रत्येक प्रत्येक पुरुष में कितने पाया जाता है, 2 ब्रेसन पाया जाता है, ठीक है, 2 ब्रेसन पाया जाता है। और ब्रेसन का काम क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण करना, ठीक है, शुक्राणु का निर्माण करना, ठीक है। और ब्रेसन में कौन सा हार्मोन बनता है, इसमें जो कि हार्मोन बनता है कुछ टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। पुरुष हार्मोन की बात करें तो कुछ हो जाता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, जो काम कुछ करता है, हमारा जो कि आवाज है, यानी कि पुरुषों में आवाज को भारी कर देता है, आवाज में भारीपन, या फिर बाल आना, दाढ़ी आना, ये सब कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन करता है, ठीक है। ब्रेसन जो कि प्रत्येक पुरुष में एक दो होता है, यानी कि एक जोड़ा होता है। और इसमें जो कि हार्मोन कौन पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन। अब ब्रेसन से कुछ स्रावित होता है, शुक्राणु स्रावित होता है, ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन का काम कुछ होता है, पुरुषों में जो कि आवाज को भारी कर देता है। और जितना भी पुरुषों में परिवर्तन आता है, बाह्य परिवर्तन, वह सब किसके कारण ही आता है, टेस्टोस्टेरोन के कारण आता है। और एक हो जाता है कुछ अंडाशय, अंडाशय जो कि स्त्री का भाग है, ठीक है। और अंडाशय भी कितना होता है, प्रत्येक स्त्री में कितना होता है, 2 होता है, ठीक है, यानी कि एक जोड़ा होता है, जो कि अंडाणु का स्राव करता है, ठीक है। और इसमें जो कि हार्मोन होता है, यानी कि मादा हार्मोन जो कि होता है कुछ एस्ट्रोजन, या फिर इसी को बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। और इसका काम कुछ होता है, गर्भ धारण को नियंत्रित करता है, गर्भ धारण को नियंत्रित करना, या फिर मासिक चक्र को नियंत्रित करना, मासिक चक्र को नियंत्रित करना, ठीक है। जनन ग्रंथि में कितने ग्रंथि हो गए, 2 ग्रंथि हो गए। एक तो हो गया ब्रेसन जो कि पुरुष का भाग होता है, जो कि प्रत्येक पुरुष में 2 होता है, एक तो, और इससे जो कि हार्मोन स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है। और मादा हार्मोन की बात करें तो कुछ हो जाता है प्रोजेस्टेरोन या फिर एस्ट्रोजन, ठीक है। तो जो कि पूरा अंत स्रावी ग्रंथि है जो कि खत्म हो गया। एक बार देख लेते हैं, जो कि रिविजन कर लेते हैं, ठीक है। पीयूष ग्रंथि था, पीयूष ग्रंथि, ठीक है। पीयूष ग्रंथि को कुछ कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है। पीयूष ग्रंथि था। और दूसरा था कुछ थायराइड ग्रंथि, थायरॉइड ग्रंथि। तीसरा था कुछ पाराथायरॉइड ग्रंथि। चौथा था कुछ एड्रीनल ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, ठीक है। पांचवा था कुछ अग्नाशय अग्नाशय लैंगर हैंस की द्वीपिकाएं, ठीक है। और एक छठा था कुछ जनन ग्रंथि, ठीक है। पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि से जो कि कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, जो कि मानव का कुछ करता है, लंबाई का निर्धारण करता है। इसको कम स्रावित होगा तो बौनापन, और अगर अधिक स्रावित होगा तो लंबाई से अधिक वृद्धि हो जाएगा। जैसे कि ग्रेट खली हो गया, उसका कुछ है, ग्रेट खली का जो कि अपनी लंबाई से अधिक लंबा है, ठीक है, जितना लंबाई होना चाहिए था उससे अधिक लंबाई हो जाता है, ठीक है। ये और फिर हो जाता है थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। और फिर पाराथायरॉइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, पैराथार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। और एक होता है एड्रीनल ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि में जो कि 2 हार्मोन था, एक तो नॉरएपिनेफ्रिन, एगो एपिनेफ्रिन था, ठीक है। और फिर था अग्नाशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, ठीक है। इसमें जो कि था एक अल्फा कोशिका था और बीटा कोशिका था और एक डेल्टा कोशिका था। अल्फा कोशिका से कुछ स्रावित होता था ग्लूकागन, और बीटा कोशिका से इंसुलिन, और उससे कुछ बोलता है हाँ डेल्टा डेल्टा कोशिका से जो कि सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन, ठीक है, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन स्रावित होता है। और फिर था जनन ग्रंथि में ब्रेसन था, में कौन सा हार्मोन था, टेस्टोस्टेरोन। और फिर एक था अंडाशय में कौन सा हार्मोन था, तो प्रोजेस्टेरोन,